हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेने वाले हैं जो नाबार्ड आपको और नाबार्ड ऑफिसर असिस्टेंट के एग्जाम में काम में आएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल 5 मॉक पेपर अपने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके, ये सभी अभी पोस्ट होंगे। जिन्होंने 21 के एग्जाम के आई कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक। तो फर्स्ट यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अपने को दिया है, तो सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे 22 इंटू 12 माइनस 144 डिवाइड बाई 50। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे, मतलब 25 इंटू 12 अगर करते तो 300 अपना आंसर आता है। तो 300 माइनस 144 डिवाइड बाई 15, तो इनडायरेक्टली 156। तो 156 डिवाइड बाई 15 तो 10.4, मतलब अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 12 के करीबन यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड है। अब यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन दिया है, तो 125 इंटू 2.5 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लीकेशन में 125 इंटू 2.5, ओके, तो इसका आंसर आएगा 312.5। अब यहाँ पे क्या करना है कि डिवाइड करना है, क्योंकि बॉडमास एज पर बॉडमास पेडमास फॉर्मूला तो अपने को डिफाइन करना है। तो 30 डिवाइड बाई 5 मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 6। अब जो दो वैल्यू है उनको क्या करना है, अपने को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आंसर कितना आ गया है, इनडायरेक्टली 306.5, मतलब यहाँ पे जो 307 है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप सॉल्व कीजिएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और प्रैक्टिस नहीं होगी। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस, तभी जाके आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट दिया है, तो देखो यहाँ पे 78.5 इंटू 13.2 प्लस 654.9 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, 78.5 है उसको अपन क्या करेंगे, 80 करेंगे, और 13.2 है उसको अपन करेंगे यहाँ पे 13। इनडायरेक्टली 80 इंटू 13 मतलब 1040 इसका आंसर आ गया। देन यहाँ पे अगर अपने को ऐड करना है तो अप्रोक्सीमेट अपन यहाँ पे 655 करेंगे। ओके, तो 1040 प्लस 655 तो 1695। तो यहाँ पे 95 है, मतलब यहाँ पे देखो 70 भी है। ओके, तो 1670, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट है वो अपने 2.5 से बढ़ा दिया। ओके, तो क्लोजेस्ट आंसर जो है यहाँ पे देखिए, इसका क्लोजेस्ट आंसर अगर देखते हैं वो कितना है, 1670। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, approximate the value 1985 डिवाइड बाय 47 प्लस 216। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अप्रोक्सीमेट अगर इसको करते हैं तो अपन इसको 2000 बना लेंगे और इसको 50 बना लेंगे। ओके, तो देखिए 2000 डिवाइड बाय 50 तो 40 आंसर मिल गया अपने को। देन यहाँ पे प्लस करेंगे अपन 216 को, तो कितना है 256। तो 256 के पास कौन सा ऑप्शन है, 250। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्या है इसका 250। ओके, उसको कैलकुलेट नहीं करना है, उसको अप्रोक्सीमेट मतलब उसको कम ज्यादा करके ही आंसर अपने को डिफाइन करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सीरीज। तो देखो सीरीज दिया अपने को 12, 18, 27 एंड 40.5। तो अब अगर देखते हैं तो 12 इंटू अगर 1.5 करते हैं तो कितना आ रहा है, 18। मतलब सीरीज का पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू है उसको क्या हो रही है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 12 इंटू 1.5 करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5 आएगा, एंड देन 40.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.75। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 57.75 है वो क्या करेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या है, 55, 13, 29 एंड 61 है। तो देखो सॉल्यूशन इन द पैटर्न दिया है द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 8 अगर करते हैं मतलब 2 का रेस्ट टू द पावर 3, तो कितना आ रहा है 13। देन 13 प्लस 16, 16 मतलब 2 का रेस्ट टू द पावर 4 मतलब 29। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्टली जो वैल्यू है 8 से क्या हो रही है, वो डबल होते जा रही है, मतलब 2 का रेस्ट टू द पावर जो है वो बढ़ते जा रहा है, बराबर है। इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 61 है, तो 61 प्लस 4 64 कितना आएगा, 125। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 110। मतलब ये जो है 2 का रेस्ट टू द पावर 3, 2 का रेस्ट टू द पावर 4, 2 का रेस्ट टू द पावर 5, 2 का रेस्ट टू द पावर 6। तो इस तरह से वैल्यू क्या हो रही है, वो
इंक्रीज हो रही है उसमें। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो सारी चीजें अपने को इजीली समझ में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ है यहाँ पे, अब सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 20। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो इसके फैक्टर्स देखते हैं, तो 30 के अगर फैक्टर्स देखते हैं तो 5 और 6 है। ओके, तो देखो यहाँ पे x माइनस 5 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 5 एंड सॉरी एंड से x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। सेम अगर सेकंड अगर इक्वेशन देखते थे कि वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 4 5 जा 20 और 4 प्लस 5 9, तो इनडायरेक्टली y की वैल्यू जो आई वो 4 है और x की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे अगर इक्वेशनली अगर देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, x की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4 ही है। इनडायरेक्टली जो थर्ड ऑप्शन है अपने पास कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे फिर से बोला है सॉल्व एक्स वाई, तो यहाँ पे दिया है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर फैक्टर्स देखते हैं तो 16 के फैक्टर्स अगर देखा जाए तो वो कितने हैं, 8 2 जा 16 और 8 2 प्लस 10। ओके, और तो इसका जो x की वैल्यू आ गई वो कितना है, x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 2। सेम अगर y की अगर देखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 प्लस 3 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5 एंड 3। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि x ग्रेटर देन y, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 9। अब यहाँ पे बोला है इन अ बार ग्राफ शो कंपनी सेल्स इन 4 क्वार्टर एज अ 15 20 25 एंड 30 मिलियंस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज सेल। अब एवरेज सेल निकालना है तो सबसे पहले ये चारों को अपने को एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने 4 चारों को क्या किया एडिशन किए और देन उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड की। एवरेज का फॉर्मूला मैंने मॉक पेपर में बताया है पहले भी, जिन्होंने मॉक पेपर नहीं देखे वो मॉक पेपर पहले देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन ने मॉक पेपर बनाए हैं, तो मॉक पेपर तो एवरेज का फॉर्मूला अपन ने बताया रखा है। ओके, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो कौन से है 15 20 25 30 डिवाइड बाय 4, तो इनडायरेक्टली 90 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना है 22.5, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 22.5। ओके, एवरेज का फॉर्मूला ही है, एवरेज के फॉर्मूले के हिसाब से ही अपने को उसको शो करना है। ओके, नेक्स्ट 10। if a pie chart shows the sector representing 40% of company total revenue and the total revenue is 50 millions, what is the value of that sector। तो देखिए 40% निकालना है 50 मिलियंस का, तो इनडायरेक्टली 50 इंटू 0.4 अगर करेंगे तो कितना आएगा 20, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका 20 मिलियंस। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, डिटरमाइन इफ द डेटा इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट्स दिए अपने को। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या निकालना है, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देना निकालना है और उसके लिए 2 स्टेटमेंट्स है अपने पास। देखिए फर्स्ट है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, एंड सेकंड है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 यूनिट। तो देखो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला है कि ट्वाइस तो है, ओके, लेकिन कितने रेक्टेंगल है अपने को पता है क्या, नहीं पता है। एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 60, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगेंगे दोनों स्टेटमेंट्स लगेंगे। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है मुझे क्या लगेंगे, बोथ स्टेटमेंट लगेंगे, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट इसलिए लगेंगे क्योंकि मेरे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं है लेकिन सिर्फ बोला है कि जो ब्रेथ है वो ट्वाइस है, तो इनडायरेक्टली मुझे दोनों स्टेटमेंट लगेंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर्स का, बराबर है। तो पेरीमीटर्स ऑफ लेंथ अगर देखते हैं तो इसके वजह से अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे दोनों, मतलब पेरीमीटर भी मिल जाएगा, एरिया भी मिल जाएगा, उसकी लेंथ भी मिल जाएंगी एंड ब्रेथ भी मिल जाएगी। इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टुगेदर, मतलब जो सी है कि बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट 22 सॉरी नेक्स्ट 12।
डिटरमाइन इफ डेटा इज सफिशिएंट। तो देखो क्या फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, इनडायरेक्टली हाइट ऑफ सिलेंडर अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स अपने को दिए। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1540। ओके, एंड रेड सेकंड है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे अगर हाइट निकालना है तो मुझे दोनों चीजें लगेंगी, वॉल्यूम भी लगेगा और रेडियस भी लगेगी, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट फॉर द कैलकुलेट हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट 13 में बोला है फाइंड द इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज। देखो सीरीज है 3, 5, 8, 12, 18, 26, 38। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस अपने को चेक दिया है, चेक पैटर्न में। तो पैटर्न अगर देखते हैं तो 3, 5 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12 मतलब 3 से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो करेक्शंस है तो वो 12 के बाद 5 अगर ऐड करते तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, 18 दिया है। ये देखो 12 + 5 कितना हो गया, 17, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 18। तो 18 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है ये सीरीज में। ओके, सबसे पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपने को सारी चीजें समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट 14 बोला है आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस। तो अभी देखो 7, 14, 30, 62, 127। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे 7 जो है 7 × 2 14, 14 × 2 28 + 2, 30 × 2 + 2। ओके, उसके बाद 62 × 2 + 2 मतलब कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 127 दिया है। ओके, इसलिए जो रॉन्ग आंसर है यहाँ पे वो क्या है, 127। यहाँ पे चाहिए था 126, लेकिन क्या है, 127। ओके, नेक्स्ट 15 if A can complete a work in 12 days and B can complete in 18 days, in how many days will they complete the work together। देखिए A ने 12 दिन काम किया है और B ने 18 दिन काम किया है, अगर दोनों मिलके काम करते तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ओके, तो देखो कंबाइन रेट अगर करते हैं तो दोनों ने मिलके काम करना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन। तो 1/12 + 1/18, तो इसका अगर एलसीएम लिखते हैं तो कितना आता है, 36। 36 मतलब कैसे, 12 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी डिवाइड होता है, तो ऊपर में आया 5/36। तो 5 डिवाइड इनडायरेक्टली 36/5 करेंगे तो कितना आएगा, 7.2। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कहता है दोनों मिलके काम करेंगे तो 7.2 डेज में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16 a pipe can fill a tank in 12 hours and another pipe empty in 15 hours, if both pipe are open together how long will it take to fill the tank। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जो रेट है वो एक जो पाइप है वो 1/12 है और एम्प्टी करने का 1/15 है। तो यहाँ पे जब भी एक फिल होता है और एक एम्प्टी होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है। देखें 1/12, ओके, 1/12 माइनस 1/15, तो इसका एलसीएम आ गया 60, मतलब 1/60। तो अगर उसको टैंक को फिल करना है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, इनडायरेक्टली 60 आवर्स लगेंगे। इसको सॉल्व करके तो कितना आंसर आया, 60 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 17 अब यहाँ पे बोला इफ द फादर एज इज 3 टाइम्स द सन एज एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 24। तो देखो फाइंड द सन एज। तो यहाँ पे सन का जो एज है वो x है और फादर का एज जो है वो 3x है। तो इनकी सम जो दिया है कि 3x - x कितना दिया है, इनका डिफरेंस दिया है, सम नहीं दिया है, इनका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस वो कितना है 24। तो इनडायरेक्टली 2x = 24, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 12। तो जो सन की एज है वो कितना है यहाँ पे 12 ईयर्स, कितना है 12 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 18 अब यहाँ पे बोला अ पर्सन इज 40 ईयर्स ओल्ड, हिज सन 10 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द फादर एज 4 टाइम्स हिज सन एज। देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन जो है वो 40 ईयर्स है। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी ईयर्स अगो द 4। ओके, तो इनडायरेक्टली 40 - x = 4 टाइम्स अगर है तो 4 × 10 - x,
इनडायरेक्टली इक्वेशन अगर सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितनी आती है 10। तो सन की जो एज है वो कितनी है 10 years। ओके, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द फादर एज 4 टाइम्स, तो ईयर्स एगो जो था वो उसका जो एज था वो कितना था 40 years। ओके, नेक्स्ट 19, the average of 5 consecutive number is 27, what is the largest number। तो 5 consecutive numbers मतलब सीरियल नंबर, तो इनडायरेक्टली क्या करना है कि 27 को अगर मिड वैल्यू बनाते हैं अपन, ओके 27 को क्या बनाते हैं मिड वैल्यू, तो 5 नंबर्स है तो यहाँ पे 2 नंबर्स लेस देन में मतलब यहाँ पे 26 एंड यहाँ पे 25 और यहाँ पे 28 एंड 29। ओके, तो ये तीनों की अपने को क्या करना है सम करना है और उसके बाद डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं देखो बताया यहाँ पे अगर 28 लिखता हूँ और यहाँ पे 29 लिखता हूँ तो लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी, यहाँ पे देखो 29। इतना बड़ा पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट एक मिड वैल्यू लिखने का, जो भी एवरेज दिया है उसकी मिड वैल्यू, अगर 5 दिए है तो 2 लेस देन नंबर लेफ्ट साइड में और 2 ग्रेटर देन नंबर राइट साइड। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 29। ओके, नेक्स्ट 20, if a product is sold at 15% profit and its selling price is rupees 115, what is the cost price। ओके, देखिए यहाँ पे अभी क्या निकालना है 15% प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है 115 और प्रोडक्ट जो सेल है वो प्रॉफिट किया है कितना 15%, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इनडायरेक्टली 15% मतलब कितना हो गया 1.15। ओके, कॉस्ट 115, तो जो कॉस्ट प्राइस है तो क्या करेंगे अपन 115 डिवाइड बाय 1.15, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आएगी इसकी 100। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे बोला है कि इफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर, व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट रेट। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। 1000 अपने को प्रिंसिपल है, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3, तो इसको कैलकुलेट करते तो कितना आंसर आता है 150। यहाँ पे कैलकुलेट है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा वो चीज। ओके, नेक्स्ट 22, if rupees 500 is invested at 10% compound interest for 2 years, what will be the amount। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला भी मैंने मॉक पेपर्स में बताया है, मॉक पेपर में इसको बहुत तरीके से बहुत इजी वे से बताया है। ओके, आप मॉक पेपर देख लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ टी। तो यहाँ पे देखो 500 अपने को क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है प्लस 1 प्लस 10 का इंटरेस्ट दिया है 2 इयर्स दिए है। ओके, डिवाइड बाय 100, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना था 605। तो करेक्ट जो आंसर है वो कितना आएगा इसका 605 अमाउंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट 23, a car travel at 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस दिया है अपने को, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर एंड टाइम दिया है 4, तो इनडायरेक्टली कितना आएगा 240 किलोमीटर। ये भी एग्जांपल्स मैंने मॉक पेपर में दिए हैं। ओके, नेक्स्ट 24, if train travel 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स व्हाट इज इट्स स्पीड। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 300, टाइम दिया है 4 आवर्स, तो 300 बाय 4 आवर मतलब 75 किलोमीटर पर आवर उसका क्या रहेगा स्पीड रहेगा। ओके, नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी वेज कैन कमिटी 3 पीपल बी सिलेक्टेड फॉर 5। इनडायरेक्टली यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली 5/13, तो 5 का फैक्टर्स डिवाइड बाय 3 फैक्टर्स, क्योंकि 3 है प्रोबेबिलिटी उसका। ओके, कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस, तो इनडायरेक्टली 5 माइनस 3, और ये जो साइन है ये है फैक्टर का साइन, मतलब इसके अपने को क्या निकालना है फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं यहाँ पे 3 है तो 5 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 1, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तो यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 गायब हो गया, तो ये 3 गायब हो गया, तो बचा कितना सिर्फ 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 बाय 1, तो इनडायरेक्टली आंसर हो गया यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट 26, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर बी अरेंज फॉर द वर्ड ट्रस्ट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ट्रस्ट जो है उसका अपने को क्या निकालना है अरेंजमेंट निकालना है। तो अगर 5 का अरेंजमेंट अगर देखते तो 5 लेटर्स है लेकिन 3 लेटर्स का ही बोला है, तो इनडायरेक्टली 5 माइनस 3 तो 2। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 का
जो है सेम यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि 5 फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 लेटेस्ट रिमेनिंग है ऑफ 3/2। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आया 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 60। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो कितना आएगा 60। ओके, नेक्स्ट 27। A boat still in water is a 15 kilometer per hour and the speed of current is 5 kilometer per hour. Find the effective speed of the boat upstream. तो देखो अपस्ट्रीम अगर देखते हैं तो अपस्ट्रीम मतलब क्या, स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस करंट स्पीड। तो यहाँ पे 15 जो है वो क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड है, और करंट स्पीड कितनी दी है 5, तो इनडायरेक्टली 15 माइनस 5 मतलब कितना आ गया इनडायरेक्टली 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला इफ अ बोट टेक 3 आवर्स टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, what is the speed of the current if boat speed in still water 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का अगर स्पीड का फॉर्मूला है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इनडायरेक्टली 30 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना हो गया 10। ओके, देन अगर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 10 किलोमीटर, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया स्पीड ऑफ करंट, तो यहाँ पे b प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया 10, तो इनडायरेक्टली 10 प्लस सी इक्वल्स टू 10, तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0। तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना आएगा यहाँ पे 0। ओके, नेक्स्ट 29। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इनडायरेक्टली एरिया अगर निकालना है सर्कल का तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपने को 3.14 मतलब 22/7 अपने को गिवन ही है, तो एरिया इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली कितना आंसर आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, आर दिया है 7 और हाइट दिया है 10। तो अगर इसको फॉर्मूले में अगर पुट करते तो आंसर कितना आएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू।